आप लोग जा रहे हो, चलो कोई इमरजेंसी है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने से बहुत ज़्यादा। और ये किस तरह का हेलमेट है? ये क्या सेफ्टी नाम वाला हेलमेट है? बस ये कैसा हेलमेट है? अभी क्यों नहीं पहने? स्कार्फ बांधना जरूरी है, चश्मा लगाना जरूरी है, नहीं ठीक है, आप चलान काटिए, कोई बात नहीं, चलान काटिए। कपड़ा पहनना भूले थे तो हेलमेट पहनना कैसे भूल गए? जैसे चप्पल पहनते हैं ना अपन, जैसे कपड़ा पहनते हैं अपन, वैसे ही हेलमेट पहनना रहता है। हम जो है चालान जो है ई डिवाइस से कर रहे हैं, तो इससे ये आरोप न लग सके, कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं, ज़िगज़ैग बना के कर रहे हैं कि हम किसी को दौड़ा नहीं रहे हैं। पूरे प्रोफेशनल वे में, पूरे साइंटिफिक वे में करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को समझ में आए। क्या बहाने कॉमन में आते हैं? सबसे कॉमन बहाना है कि हम अस्पताल जा रहे थे। दूसरा नंबर पे आता है कि हम जल्दी में आ गए। तीसरे नंबर पे आता है कि अब तो बस यहीं पे आ रहे थे, 10 मिनट मार्केट में काम था। तो यानी इस तरह के जो बहाने हैं, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। एक्सीडेंट में जो डेथ होती है, जो कि आपकी फैमिली के लिए भी और देश और समाज के लिए भी बड़ी दर्दनाक होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा माह मनाया गया पूरे जनवरी महीना 2026 में, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है वो कार्रवाई चलते जा रही है। चाहे वो हेलमेट पहनने को लेकर हो, चाहे वो सीट बेल्ट पहनने को लेकर हो, या फिर शराब सेवन करके वाहन चलाने वाली बात को लेकर हो, एक के बाद एक छत्तीसगढ़ के साथ साथ दुर्ग जिला में खास करके जो है बहुत तेज़ी से ये कार्रवाई चल रही है। और अब पीछे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, लगातार जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहने या फिर शराब का सेवन करके गलत तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, उनके साथ ये चेकिंग हो रही है। और ये चेकिंग के साथ साथ समझाइश भी दी जा रही है कि किस प्रकार से हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है अगर आप परिवार के साथ निकले हैं, और शराब का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये समझाइश भी लगातार जो है वो यहाँ की अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल जो ये कार्रवाई है वो जिला के 5 मुख्य चौराहों पर होना है, और उसमें से ये जो है रेल चौक, आप जानते होंगे भिलाई का सबसे प्रसिद्ध चौक है, यहाँ पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। चलते हैं आगे, मैडम से ही बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर ज़्यादा खास करके नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर पकड़ाते हैं पुलिस के हाथ में, उनके बहाने भी आपको सुनने को मिलेंगे। जितने लोग, लगभग 10 लोगों को तो हमने अपनी आंखों से देखा है, सबके एक ही कॉमन बहाने रहते हैं कि हमको अस्पताल जाना है, हड़बड़ी में थे इसीलिए जो है नहीं कर पाए, और हेलमेट नहीं कर पाए, हड़बड़ी में थे करके। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अलग से एडिशनल बल भी लगाया गया है। जो लोग गाड़ी घुमा कर भागते हैं पुलिस से बचकर, वो लोगों से भी बात करने का जो है प्रयास वहाँ पर किया जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, जो मैडम है उनसे भी बात करेंगे। रीचा मैम है जो लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर एक्टिव हैं और दुर्ग जिला में लोगों को समझा भी रहे हैं। जैसे ये लोग हैं, टोपी लगाना नहीं भूलते, लेकिन हेलमेट लगाना ज़रूर भूल जाते हैं। मैडम से भी बात कर लेते हैं कि जो लगातार कार्रवाई चल रही है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे। लगातार ये पहले 1 महीने समझाइश दी गई थी कि किस प्रकार से सड़क सुरक्षा ज़रूरी है, हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना। अब जो है एक्शन मोड में आप और आपकी टीम जो है साथ में नज़र आ रही है जिला में, क्या कहना चाहेंगे? और लोगों के बहाने खास करके जानने हैं मैम, क्या बहाने कॉमन में आते हैं? सबसे कॉमन बहाना है कि हम अस्पताल जा रहे थे। दूसरा नंबर पे आता है कि हम जल्दी में आ गए। तीसरे नंबर पे आता है कि अब तो बस यहीं पे आ रहे थे, 10 मिनट मार्केट में काम था। भाई एक जन तो बड़ा यूनिक आज बोला कि हम लोग पंजाबी हैं, हम लोग नहीं पहनते हैं। तो कोई पंजाबियों को कोई इम्यूनिटी मिली हुई है क्या भगवान की तरफ से कि नहीं पंजाबियों का सिर नहीं फूटेगा? तो यानी इस तरह के जो बहाने हैं, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। एक्सीडेंट में जो डेथ होती है, जो कि आपकी फैमिली के लिए भी और देश और समाज के लिए भी बड़ी दर्दनाक होती है। जिस तरह की मैं बता नहीं सकती हूँ, जिस तरह की लाश की हालत हो जाती है, वो देखिए, जैसे अब वहाँ से लोग हट गए, वो देखिए पीछे से वहाँ से भाग रहे हैं, जंगल के अंदर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? यानी एक छोटी सी चीज़ के लिए आप इतना यानी रोड बदल के जाने तैयार हो, और आप पुलिस को धोखा दे के साइड रोड से निकलने के लिए तैयार हो, लेकिन आप यमराज को धोखा नहीं दे पाओगे। और उस समय आप अपने परिवार की स्थिति की कल्पना करो कि जब आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को सहारा नहीं मिलता, आपके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, आपकी बीवी विधवा हो जाती है, आपके माँ बाप का। ये देखिए, ये क्या हो गया? इधर आ जाइए, कटवा लिए। मैम, एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन जब ग्राउंड पे पुलिस नज़र आती है, अपना 100% देती है, उसके बाद लोग आप लोगों से बहस भी करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा आरोप ये जो लगता है जब इस तरह की चेकिंग होती है कि पुलिस की वसूली जारी है, जो एक बड़ा कॉमन वर्ड है। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, भागिए मत, आइए, इनको ले जाइए। चलान काट दिया? अच्छा ठीक है, जाइए।
तो इसलिए हमने इसको कैशलेस व्यवस्था की हुई है। हम जो है चालान जो है ई डिवाइस से कर रहे हैं, जैसे ये आरोप न लग सके कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं, ज़िगज़ैग बना के कर रहे हैं कि हम किसी को दौड़ा नहीं रहे हैं, पूरे प्रोफेशनल वे में, पूरे साइंटिफिक वे में करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को समझ में आए। और खुशी की बात है कि मैं देख रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन हेलमेट पहनने का बढ़ा है, लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन जो 1% लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ढीठ है, उनको भी सुधारने का संकल्प दुर्ग पुलिस ने लेके रखा है। सबसे दुख ये लगता है मैम, रात के समय हम लोग भी जाते हैं, खास करके नेशनल हाईवे में देखने को मिलता है युवक जो है शराब के नशे में एक्सीडेंट होते हैं और सर की जो बुरी हालत होती है। आप लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, देखते होंगे, वो परिवार इतने तकलीफ में रहता है, आप लोग इतना समझाते हैं। मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप जब इस तरह की कोई डेथ होती है, जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ही घातक है, लेकिन अगर कोई आदमी जो है वो बिना हेलमेट के पे मरा है तो उसको ज़रूर आप लोग हाईलाइट करिए, क्योंकि जब आप लोग हाईलाइट करेंगे कि हेलमेट ना पहनने से दुर्घटना हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसकी स्थिति दिखाएंगे तो लोगों को शायद एक चॉक ट्रीटमेंट मिलेगा और लोग हेलमेट पहनना चालू करेंगे। अक्सर क्या करते हैं, हम न्यूज़ में भी इन चीज़ों को दबा देते हैं, हम ये नहीं बताते कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, हम ये नहीं बताते कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहना था या वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। मृतक की गलती को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे उल्टा अनुरोध है कि मृतक की गलती को बताइए कि एक्सीडेंट में अगर डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस कारणवश हुई है, उससे लोगों को सबक मिलेगा। और कुछ ऐसी स्टोरी मेरी आपसे अनुरोध है कि खोज के निकालिए कि जहां लोग किस तरह से तड़पते हैं अपना प्रिय को खो देने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और रीचा मैम थी जो लगातार एक्टिव हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर हो या फिर लोगों को समझाने को लेकर हो, हेलमेट किस प्रकार से पहनना चाहिए, सर भी हैं और लाइन से जो है ये चेकिंग लगातार चल रही है। ये जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना, क्योंकि खुद के एक्सीडेंट से परिवार की क्या हालत होती है ये आप हमारी खबरों में ही देखते होंगे। पूरा परिवार टूट जाता है, शोक का माहौल जो है वो बन जाता है। देख सकते हैं हैवी वाहन जो है वो यहाँ पर लेके भी गुजरते रहते हैं। तो आगे वीडियो में देखिएगा इस पूरे विषय में जब चलानी कार्रवाई हो रही है, उस मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की है, वो देखकर आप कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोग जा रहे हो, चलो कोई इमरजेंसी है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनने से बहुत ज़्यादा, और ये किस तरह का हेलमेट है, ये क्या सेफ्टी ये तो नाम वाला हेलमेट है बस, एक ऐसा हेलमेट है। नहीं, बड़ा वाली भी है मैम। तो अरे तो बड़ा वाला मतलब रखने के लिए थोड़ी ना है कि गहना जेवर है भाई, हेलमेट पहनिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहनिए। ये हेलमेट आपको क्या सुरक्षा देगा, कोई सुरक्षा दे पाएगा आपको? तो ऐसा नाम को दिखाने के लिए, चालान से बचने के लिए हेलमेट मत पहनिए। और ये बच्चे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पापा लोग को अच्छे से, और आपकी मैडम है ना, ये अच्छी आदतें सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। खाना मत दिया करिए हेलमेट नहीं पहनेंगे तो। पहनना भूले थे, कपड़ा पहनना भूले थे, तो हेलमेट पहनना कैसे भूल गए? जैसे चप्पल पहनते हैं ना अपन, जैसे कपड़ा पहनते हैं अपन, वैसे ही हेलमेट पहनना रहता है। और बहुत ख़राब लगता है जब किसी का सिर कुचला जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग एक्सीडेंट्स में जो है हेलमेट नहीं पहनने से जाते हैं, उनको देखिए वो अपने आप को, वो वहीं से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं से मुड़ जाने की। ये आपको नहीं बोल रहे, वो देखिए अभी निकाल के लगा रहे हैं हेलमेट। चलिए, इनका फाइन हो गया, इसका करो ना फाइन। इस सबका आप लोग के लिए ना, इसलिए हम लोग ई चालान का व्यवस्था रखे हैं। इनका कर दो फाइन, ठीक है, फाइन पटाओ और अगली बार से हेलमेट पहनो, ठीक है। नंबर भी नहीं ना, फिर आ जाओ। फाइन है भाई, करो मत। वो देखो, वो रुक जाइए, उसको थोड़ा साइड और कर दो, वो वाला जो है ना थोड़ा साइड कर दो उसको। इतना क्या चालाकी, इतना चेहरा वेरा ढके हो।